अब अगर आपका चेक बाउंस हुआ तो समझिए आप भी बाउंस हो जाएंगे, क्योंकि चेक बाउंस से जुड़ी मामलों के लिए सरकार नया नियम लाने जा रही है, जिसके बाद से अगर चेक बाउंस हुआ तो आपकी खैर नहीं। आए दिन कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें खाताधारी यह जानते हुए भी चेक काट देते हैं कि उनके खाते में रुपया नहीं है। कई ऐसे मामले कोर्ट में भी लंबित है, क्योंकि कोई भी मामला जब कोर्ट में चला जाता है तो आप भी यह समझते हैं कि उसका निपटारा होने में कितना समय लगता है। चेक बाउंस से जुड़ी लाखों मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट की भी भार बढ़ जाती है। लेकिन अब इससे निपटने के लिए सरकार एक कड़ी नियम लाने जा रही है, जिससे फॉल्स चेक काटने का जो मामला है उसमें कमी आएगी। देश में बढ़ती चेक बाउंस का मामला से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिससे चेक बाउंस से जुड़ी मामलाओं में कैसे सख्ती से निपटा जाए और कैसे फॉल्स चेक काटने वाले लोगों को रोका जाए, इन सब चीजों पर बातचीत हुई। और साथ ही अधिकारियों को इस मामले पर सुझाव भी देने को कहा गया है, जिससे मंत्रालय को कई तरह के सुझाव भी मिले हैं, जिसको अमल में लाने के लिए विचार विमर्श की जा रही है। वित्त मंत्रालय के इस मीटिंग में अधिकारियों की तरफ से चेक बाउंस से निपटने के लिए क्या सुझाव दिए हैं और कब से नया नियम लागू हो जाएगा, इसके अलावा अभी चेक बाउंस होने पर क्या नियम है, मतलब क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, आज के इस वीडियो में इसी का करेंगे विश्लेषण। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लेक्चर देखो इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग ऐप। क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां है अनलिमिटेड डिजाइन टेस्ट, जिससे होगी एग्जाम की तैयारी पूरी। साथ ही 51,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका, भारत के टॉप टीचर से ऑनलाइन लाइव पढ़ने का सुनहरा अवसर। अभी डाउनलोड करें लेक्चर देखो ऐप, सिर्फ प्ले स्टोर से। लेक्चर देखो, देखो, पढ़ो और सीखो। कई बार ऐसा होता है कि जब आपका रुपया किसी के यहाँ बाकी हो और वह व्यक्ति आपको रुपया नहीं दे पा रहा है, तो आपको फॉल्स चेक काट के दे देता है, जबकि उसको पहले से पता होता है कि उसके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है। उसके बाद जब आप चेक लेकर बैंक जाते हैं तो आपको रिटर्न कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अकाउंट में उतना बैलेंस रहता ही नहीं है कि आपको दिया जा सके। इसके अलावा और भी कई फ्रॉड लोग विश्वास दिलाने के नाम पर फॉल्स चेक काट कर दे देते हैं, और जब आपकी बैंक जाने के बाद आपका चेक क्लियर नहीं किया जाता है तो आप कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, जिसके बाद मामला खींचता चला जाता है और अगला आदमी बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाता है। ऐसे लाखों मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट के पास रखे कई जरूरी मामलों का भी निपटारा करने में देरी होती है। इससे निपटने के लिए सरकार अब कोई सख्त नियम लाना चाह रही है, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाया गया और चेक बाउंस से जुड़ी मामलों से सख्ती से निपटने के लिए विचार विमर्श की गई, जिसमें अधिकारियों की तरफ से सुझाव दिया गया कि जो व्यक्ति चेक दिया है और अगर उसके खाते में उतना बैलेंस नहीं है तो उसके द्वारा दूसरे खाते में से बैलेंस काटकर चेक जमा करने वाले व्यक्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास दो बैंक का खाता है और अगर आप किसी को उस खाते का चेक काट करके दे दिए हैं जिसमें बैलेंस नहीं है, तो आपके दूसरे खाते चाहे जिसकी भी किसी बैंक में हो, उससे रुपया काट कर अगले आदमी का चेक क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका कोई नया खाता भी नहीं खुल पाएगा। साथ ही जो कंपनियां आपका क्रेडिट स्कोर बनाती है उसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा और आपका क्रेडिट स्कोर एकदम कम कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप बैंक की नजर में गलत व्यक्ति, अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो बेईमान साबित हो जाएंगे। अब आप अगर यह सोच रहे हैं कि जिसका दूसरा खाता है ही नहीं, उसके दूसरे खाते से कैसे चेक क्लियर किया जाएगा, जिसका दूसरा खाता रहेगा उसी का दूसरे खाते से बैलेंस काट के चेक क्लियर कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसका एक ही खाता है और उसका चेक बाउंस हो जाता है तो वह व्यक्ति बच जाएगा। जिसका एक ही खाता है और अगर उसके खाते से चेक बाउंस होता है तो फिर अगर मामला कोर्ट जाता है तो उस पर जितना चेक का अमाउंट रहेगा उसका दोगुना राशि जुर्माना के तौर पर चुकाना होगा और साथ ही 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। अभी तक तो चेक बाउंस होने पर मामला जब कोर्ट में जाता था तो कोर्ट भी उतनी सख्ती से अमल नहीं करती थी, जिस वजह से फॉल्स चेक काटने वाले लोग थोड़ा बहुत जुर्माना देकर या फिर कोर्ट के सामने हाथ पैर जोड़कर बच जाते थे। लेकिन अब जब नया नियम आ जाएगा तो कार्रवाई भी सख्ती से होगी, क्योंकि नया नियम लाने का मतलब ही यही है कि फॉल्स चेक काटने की जो प्रचलन बढ़ती जा रही है उसको रोका जाए, और इसको रोकने के लिए जाहिर सी बात है कि कोई सख्त नियम लाना पड़ेगा। बाकी अगर नया नियम आता है और सख्ती से उस पर अमल किया जाता है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि चेक बाउंस होना बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में कमी जरूर आएगी। हालांकि अभी इसमें और भी कुछ जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि अभी इस नियम को लाने के लिए विचार विमर्श ही हो रही है। नियम को लागू करने से पहले कानूनी राय भी ली जाएगी और उसके बाद ही इस नियम को लागू किया जाएगा।
बाकी आप सरकार के द्वारा उठाई जा रही इस कदम पर क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।